राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जय माम्बे, जय जगदम्बे, जय माम्बे, जय जगदम्बे। जयकारे माँ जयकारे, जयकारे तेरे जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे तेरे जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे तेरे जयकारे। ओ जगदम्बे भवानी, ओ माँ काली ओ माँ गौरी भवानी, नमो नमो माते। जयकारे माँ जयकारे, जयकारे तेरे जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे तेरे जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे तेरे जयकारे। रे मेरी मैया मेरे गुरुदेव, ओ मेरी मैया मेरे रामेश्वर। जयकारे माँ जयकारे, जयकारे तेरे जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे तेरे जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे तेरे जयकारे। नमो नमो जय माते, नमो नमो जय राम, नमो नमो जय माते, नमो नमो गुरुदेव। जयकारे माँ जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे तेरे जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे तेरे 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 श्री कथा प्रकाश जी, पेज 490 दूसरा पैराग्राफ। मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कहा, भद्र, एक समय था जब तीर्थ स्थान तोड़ दिए गए थे, धर्म मंदिर मिटा दिए जाते थे, पंजाब के, दिल्ली के, काशी के, कन्नौज के क्षत्रिय और वीर वंश कट चुके थे,
उस समय हिंदुओं के आशा के आकाश में हताशा निराशा की निबड़ निशा का पूरा राज्य था। भारत भूमि भ्रूण हत्याओं से थर थर कांप उठी थी। हिंदू हनन की घोषणाएं भयंकर रूप धारण कर रही थी। किसी का बाल बच्चा तक भी बचने नहीं पाता था। उस समय अनुभवी आत्मदर्शी बुद्धिमान विद्वान ब्राह्मणों ने अग्नि से संस्कृत वीर वंश बनाए। जो लोग धर्म की रक्षा के निमित्त सिर समर्पण करने को सम्मुदित हो गए, गुरुजनों के कथन से यज्ञ कुंड में आहुति बनने के लिए आगे बढ़े। वे भारत को बचाने वाले वीर पुरुष क्षत्रिय घोषित किए गए। क्षत्रिय तो जन पालन जन संरक्षण का काम करके पुण्य कर्म की पूंजी ही उपार्जन करता है। उसका वीर कर्म सर्वथा धर्ममय माना गया है। उसका बलिदान का भाव भक्ति की भावना को दर्शाता है और उसका स्व शिर तक समर्पण का कर्म उच्चतम तप और त्याग समझा जाता है। सच्चा क्षत्रिय तो यदि समर में ही सो जाए तो सीधा सुखमय स्वर्ग को उपलब्ध कर लेता है। सो तुम राम नाम का सिमरन और जन सेवा के कर्म सदा करते रहो, भगवान तुम्हारा कल्याण कर देगा। प्यारे, क्षत्र कर्म तो स्वभाव से सहज और नैसर्गिक मानव धर्म है। इसका पालन करना सर्वदा उत्तम कर्तव्य मानना बंधु जन के मोह से, जीवन की ममता से, भोग विलास की लालसा से, सामयिक सुख के वश तथा आधुनिक मतों के मिथ्या मंतव्यों के कारण अपने सनातन क्षत्रिय भाव को कभी भी परित्याग ना करना। बिल्कुल। जन पालन क्षत्रिय नैसर्गिक कर्म मतलब हम सब का नेचुरल कर्म जो है वो क्या है? हाँ, जन पालन जन संरक्षण का काम करके पूंजी उत्पन्न करता है, या बलिदान का भाव जो होता है धर्ममय कार्य के लिए, वहां पे उसी हम सब का नैसर्गिक धर्म बनता है। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं है ना। हम लोग वहां से देखेंगे अच्छा ऐसा हुआ है, चलो भाई आगे चलने, कौन मुसीबत में पड़े है ना, इस तरह से होता है। पर ये एक मानवीय कर्म नहीं है। प्रश्न आया कि भगवान परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक हैं, तो हमारे गुरु भी उनके साथ एक हैं, तो वो उदास कैसे हो सकते हैं? उदास कैसे हो सकते हैं? उनको दुख कैसे होता है? वो तो आनंदमय हैं और उनको कैसे दुख हो सकता है? किसी बात का कैसे दुख हो सकता है? महाराज ने बहुत सुंदर अपने प्रवचन में कहा है कि अगर परमेश्वर हमारी डे टू डे लाइफ में काम नहीं आते, अगर परमेश्वर हमारे सुन ना सके, या परमेश्वर हमारा साथ ना दे सकें, हमारे लिए ना आ सकें, तो भक्ति धर्म तो, और फिर ऊपर से परमेश्वर हमारा सब कुछ है ना ले ना सके, तो फिर भक्ति संप्रदाय तो खत्म हो जाएगा। भक्ति संप्रदाय में तो ही रस है कि परमेश्वर को जिस भाव से हम पूजते हैं, प्रभु उसी भाव से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। राइट? अगर हम परमेश्वर को मानते हैं, बिल्कुल अपने संग मानते हैं, तो वो हमारे साथ अपने संग करेंगे, हमें बताएंगे अरे ये प्रश्न लेना है। कौन बताएगा? ये भक्ति धर्म है, तभी बताएंगे। ज्ञानी को क्या है? ज्ञानी को थोड़ी ना ऐसी चीजें हैं। ये भक्ति धर्म में प्रेम है कि महाराज कहेंगे अरे ये वाला प्रश्न लेना है, ये आया था, हाँ भाई ये वाली बात करनी है, अरे 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 ये पहनना,
अरे ये पहनना, अरे अरे उससे ऐसे बोल जाके, उधर जा, अच्छा आज ये बना ले, अच्छा चल छोड़, आज तेरे को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ। हाँ, तो ये कार्य और बहुत अच्छा, शाबाश मेरे बच्चे, बड़ा अच्छा काम किया। राइट, सो ये जो ये भक्ति धर्म का रस है, ये भक्ति धर्म का रस है कि आप जैसे अपने परमेश्वर को, अपने आराध्य देव को अपने मन ही मन जिस तरह आराधते हैं, वो वैसे ही आपके साथ कार्य करते हैं। ओ मेरे महाराज को ठंडा लगेगा, हाँ मेरे हाथ ठंडे हैं, मेरे महाराज को ठंडे ठंडे हाथ लगेंगे श्री चरणों में। जब मैं हाथ रखूंगी, मेरे हाथ तो ठंडे हैं, ओ मेरे हाथ तो गीले हैं। महाराज को गीले गीले हाथ थोड़े ना देने मैंने, है ना। तो ये जो भाव है, ये प्रभु सारा कुछ देख रहे होते हैं, ये सारा कुछ देखते हैं। और उसी, अब शबरी को क्या जरूरत थी बेर चक चक के खिलाने की? भाव थे ना, मीठे दूध, भाव थे। प्रभु है तो जिस तरह वो देह रूप में है, उसी तरह बिना देह के भी वैसे ही है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये फुल्का नहीं प्रभु, ये वाला फुल्का आप खाइए, ये वाला आपको, सूक्ष्म में आप बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं गुरु भाव या फिर दिव्य भाव। हाँ, मानसिक भाव, मानसिक साधना। तो ये बुल्ले शाह जैसे रहते, और हमारी मानसिक साधना ऐसी है। जो शबरी माँ प्रभु को सामने आके ऐसे परोस रही हैं, वैसे ही भक्तजन अपने मन में ऐसे परोसते हैं प्रभु को। अरे नहीं नहीं प्रभु, ये गला, ये वाला नहीं, ये वाला लीजिए, ये वाला लीजिए, बहुत मीठा है भगवान। नहीं नहीं, ये वाला आम नहीं, ये वाला आम लीजिए, बड़ा मीठा है प्रभु। ये भक्त के भाव है, ये भक्ति है, और ये प्रेम है, जबरदस्त जबरदस्त प्रेम है। और इस प्रेम में आप एक हो जाते हैं प्रभु से। आप ध्यान में, आपको पता ही नहीं चलता कितनी अवधि दूर हो गई। हाँ, केवल अपने परमेश्वर की आराधना करते हो। सो इसलिए ये गुरु भाव है कि महाराज वैसे बताते हैं, फिर क्योंकि हम लेते हैं महाराज को वैसे, और हम क्योंकि गुरु कह के गए हुए हैं, गुरु कहते हैं अपने प्रवचन में, कहते हैं स्वामी जी ऐसे, महाराज ऐसे, प्रेम जी महाराज ऐसे हो जाते। तो जो साधक उनके साथ वैसे ही जीते हैं, उनको देह का कोई फर्क नहीं पड़ता कि देह में है नहीं है, लेकिन वो अपने गुरु के साथ वैसे ही जीते हैं, तो गुरु भी उनके साथ वैसे ही जीते हैं, गुरु भी उनके साथ वैसे ही जीते हैं। राइट, सो इसलिए गुरु उदास होते हैं। हाँ, क्यों नहीं शेयर करेंगे, शेयर करते हैं। बिल्कुल सही है कि गुरु को क्या पड़ी है, गुरु तो समदृष्टि है, उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता कोई कहना मान रहा है, कोई नहीं कहना मान रहा, वो समझा गए हैं, अपने अपने कर्मों को देखो। पर गुरु करुणामयी है। अगर गुरु को चिंता ना हो हमारे कर्मों की, तो महाराज, स्वामी जी महाराज अब क्यों आए राम उपासना के लिए? जामवान बनके वे आ रहे हैं कि वे, अरे भाई सुप्त जागो, है ना, आ रहे हैं, जाग रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, नहीं नहीं ऐसे नहीं सोचना, नहीं 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 राम राम जप, नहीं 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 जप योग जप, ऐसे नहीं कर्म खराब करने। हमें तो पता ही नहीं होता था अनुपमा, हम तो घंटों चुगलियों में लगा देते थे। हमारा तो जब देखना, हमारा तो फोन ही यही बज रहा होता था, बस दूसरों की बातें ही करनी, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, यही चलता हमारा। तो हमें तो ध्यान ही नहीं होता कि हमने दूसरों की बातें नहीं करनी है। फिर हम कितने महीनों घूम 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 करते रहते कि भाई हमें तो उसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कह दिया, अब हमें चिंता ही नहीं होती। हम कहते हैं हम सब मंगलकारी है, नहीं सब मंगलकारी है। तो इसलिए फिर तो ये क्यों आए हैं स्वामी जी महाराज? हाँ,
स्वामी जी महाराज आए हैं क्योंकि वो प्यार करते हैं हमसे, वे प्यार करते हैं हमसे और हमें बार बार सचेत करते हैं, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, बचते हैं खाई में जाने से, है ना, खाई में जाने से बचते हैं, बच जाए। मानव जन्म मिला है, पता नहीं आगे क्या होने, मानव जन्म मिला है तो उसको बचा लें, थोड़ा सा हल्का कर ले, वरना इतनी यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी, राइट। तो इसलिए गुरु के कार्य केवल देह कर पर ही नहीं होते खत्म, आगे भी चलते हैं, सूक्ष्म में वो उतने ही एक्टिव है। अब मानने या ना मानने की बात है, हम मानते हैं, कई बिल्कुल नहीं मानते, राइट, बिल्कुल। इसलिए ये सब भाव भक्ति के अंदर आते हैं, ज्ञान और उसमें नहीं आते। भक्ति का ही रस है, प्रभु वैसी लीलाएं करते हैं, प्रेम करते हैं, वैसे ही करते हैं, दुलार करते हैं, बिल्कुल। या कईयों को तो कोई नहीं होता दुलार करने वाला, गुरु सर्वस्व बन जाते हैं दुलार करने के लिए, बिल्कुल। फिर हमारी चर्चा चल रही थी कि श्री राम शरणम के बारे में बताइए कि श्री राम शरणम क्या है, बिल्कुल। हमने चर्चा की कि कैसे श्री राम शरणम में श्री राम क्या है, जो स्वामी जी का श्री राम शरणम है, जो अपना अपना बन गए हुए हैं, श्री राम शरणम मंदिर, राम शरणम आश्रम, ये सब स्वामी जी के नहीं है। स्वामी जी का प्योर है श्री राम शरणम, राइट। उसके बाद अपनी जगह लगा दीजिए, कोई भी जगह लगानी है वो है, राइट। तो वहां पर कैसे जाया जाता है, क्या है श्री राम शरणम, है ना। वहां पे गुरु के लिए जाया जाता है, वहां पे प्रभु के लिए जाया जाता है। जो हमारे संत हैं वो हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट प्रभु से करवाते हैं, कहते अब सीधा इनसे जुड़ जाओ, मैंने तुम्हें दे दिया है नाम दान दे दिया है, राम मंत्र दे दिया है, अब इसको जगाओ और सीधा इनसे जुड़ो, कोई विचोला नहीं मैंने रखा, मेरी साधना पद्धति में कोई विचोला नहीं है, हाँ कोई इंसानी विचोला नहीं है। तो ये स्वामी जी महाराज जी की पद्धति है कि कोई विचोला नहीं है, सीधा राम से बात करो। अगर राम से बात नहीं करते, किसी और के पास जाते, विचोले के पास जाते हो, तो इसका मतलब राम जो मैंने दिया है वो उस पर कोई विश्वास नहीं है कि दूसरों के पास जा रहे हो। राम मैंने दिए, डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट नंबर दिया है, हाँ डायरेक्ट नंबर दिया है, कोई और बीच में आप करते हो वो आपकी अपनी है, मैंने नहीं किया कुछ। ये हमारे सदगुरु महाराज, हमारे सदगुरु महाराज डायरेक्ट कांटेक्ट करवाते हैं, किससे, प्रभु से करवाते हैं। और उसके लिए हमें सदगुरु महाराज का कहना मानना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। किस तरह से उनका कहना माने, और ये सीखना जरूरी है कि सदगुरु महाराज का कहना कैसे मानते हैं, ये तो सीखना ही पड़ेगा, कैसे पता चलेगा, हमें तो ना पता है, ये वही सिखाएंगे कि कैसे माना जाता है कहना। तो हम सत्संग जो है श्री राम शरणम किसके लिए जाते हैं, अपने गुरुजनों के लिए जाते हैं, संतों के लिए जाते हैं, प्रभु के लिए जाते हैं, फलना साधक के लिए जाते हैं, फला आंटी जी के लिए जाते हैं, फला अंकल के लिए जाते हैं, नहीं, अंकल जी ने कहा आया करो नहीं, इसलिए नहीं जाते हैं तो अपने प्रभु के लिए जाते हैं, बड़ी ही भाव चाव से जाते हैं कि नहीं मुझे अपने गुरु के द्वारे जाना है, मुझे तो जाना है, खत्म बात हुई। इसमें कोई बहाना कुछ नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए। मेरे को अपने गुरु के दर्शन करने जाना है, मैंने जाना है बस ये, और मेरे गुरु इंतजार करते हैं मेरा, ये है श्री राम शरणम। आपके गुरु इंतजार करते हैं जी आपका, वो आता है, बड़ी दूर से आता है, सुबह सुबह उठ के आ जाता है, रोज आता है, अरे मैं तेरा इंतजार कर रहा था तो आया नहीं, बड़े खुश होते हैं, बड़ी दूर से आता है, सुबह सुबह उठ जाते जाने के लिए, कोई नहीं बारिश हो रही है फिर भी आ जाएगा भीगता भीगता,
मैं देखता हूँ इसे भीग रहा है, आ जाता है, ठंड पड़ रही है, आ गया अपना साइकिल लेके, पहुंच जाता। गाड़ी नहीं चल रही थी, गर्मी, बड़ी गर्मी थी, रात को बेचारा लेट आया था, फिर भी सुबह सुबह उठ के आ गया। गुरु इंतजार करते हैं, ये है श्री राम शरणम। गुरु जहाँ इंतजार करते हैं और साधक भागता है, अपने गुरु के लिए भागता है, कोई सुध नहीं होता, भागता है, गुरु के लिए जाता है। ये श्री राम शरणम में गुरु देह में है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु अपना जिसको दिखाना है अपना दिखाते हैं रंग, कोई फर्क नहीं पड़ता वे देह में है नहीं है। हाँ, 100 मील दूर है, हजारों मील दूर है, कोई, गुरु ने अपना प्रकटना है तो प्रकटना है। जितना मर्जी कह लो, आ जाओ, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, जिसके लिए प्रकटना है वो प्रकटना ही है। तो इसलिए ये श्री राम शरणम में बड़े उच्च कोटि के संत हैं, लेकिन धके हुए, सबको नहीं बताते अपने बारे में सबको नहीं बताते अपने बारे में, वहां बताते हैं जिनको, जहां लगता है कि इससे पता लग जाएगा। सबको नहीं बताते, मैं ऐसा हूं, सबको नहीं बताते, सबको नहीं बताते। सो इसलिए रहस्यवाद है, रहस्यवाद। सो इसलिए फिर श्री राम शरणम में, श्री राम शरणम क्या है, यहाँ पर हमारा भौतिक चीजें बड़ी कम है, मतलब कि पैसा चढ़ाना बिल्कुल कुछ नहीं है। मेंटेनेंस जो अगर ये दीवारें बनी हुई हैं ये सही तरह से रहें, राइट, और इनका रेंट देना है रेंट दें, और टैक्स देना है टैक्स दें, जो भी देना है उसके लिए राशि साल में एक बार कलेक्ट होती है बस। अगर कोई देना चाहे तो जरूरी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, कुछ नहीं होता इसमें, आप दे सकते हैं तो दे दो, नहीं तो ठीक है, अपने आप इसके काम बनते हैं, अपने आप किसी के मन में आएगा वो दे देगा, राइट। तो हमें तो 100 रुपया कहा था 20 साल पहले 100 रुपया दे दिया करें बस आप। तो यही है, कोई जरूरी नहीं है देना, कुछ नहीं जरूरी देना, बिल्कुल नहीं। सो ये ऐसी कोई पेटी नहीं होती, दान की पेटी, ये पेटी वो पेटी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, राइट। सो यहाँ पे कोई चढ़ावा नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, अपने आप को चढ़ाओ, अपने मन को चढ़ाओ, ये है। अहम जुत्तियों के पास रख के आना होता है, अहम जो है वो जुत्तियों के पास रख के आना होता है, साथ में नहीं लेके आना होता। साथ में लेके आएंगे तो रंग नहीं चढ़ने वाला। अहम जो है, मैं कुछ हूं या मैं कुछ नहीं हूं, सब बाहर जुत्तियों के पास रख के आते हैं और बैठ जाते हैं अपने गुरु के पास आके। हाँ, ये श्री राम शरणम, यहाँ पे अहम को नहीं लेके आते साथ, जो लेके आते हैं साथ वो बेचारे वैसे वैसे रह जाते हैं, 40 साल हो जाएं, 30 साल हो जाएं, 50 साल हो जाएं, वैसे के वैसे रहते हैं। क्यों? अपने साथ ले आए हम। तो क्या चढ़ाना होता है? अहम चढ़ाना होता है। आए वहां पे श्री राम शरणम में अहम चढ़ाना है, और अगर अहम वापस चढ़ाया हुआ वापस लेके जा रहे हैं वो तो गड़बड़ है। तो प्रसाद क्या मिलता है यहाँ पर श्री राम शरणम में? प्रसाद क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है राम नाम की मस्ती। ये प्रसाद है, बहुत बड़ा प्रसाद है, परमेश्वर के गुणगान की बहुत बड़ा प्रसाद है, बहुत बड़ा प्रसाद है, राइट। सो इसलिए यहाँ पर स्वामी जी महाराज का जो श्री राम शरणम है वहां पर चढ़ाते क्या है? अपने आप को चढ़ाते हैं, अपना अहम चढ़ाते हैं, और लेके क्या जाते हैं? प्रसाद, राम नाम का प्रसाद लेके जाते हैं, भर के जाते हैं। अगर हम बाहर रख के जाएंगे तो खाली जाएंगे अंदर, और जब खाली जाएंगे अंदर तो भर के आएंगे बाहर, राइट। पर अगर हम भारी भरकम रखा लेके जाएंगे अंदर तो फिर कुछ नहीं आने वाला अंदर, कुछ नहीं रंग चढ़ने वाला, कुछ भी नहीं चढ़ने वाला,
राइट। सो इसलिए ये है श्री राम शरणम। हाँ, और जीवन कैसे जीते हैं, फिर अमृतवाणी जी का पाठ होता है यहाँ पे। वहां पे देखना चाहिए कि क्या मुझे प्रभु बता रहे हैं, क्या मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से वापस। ये जरूर करना चाहिए। जब अंत में सर्वशक्तिमते होते हैं तो जरूर करना चाहिए कि मैं यहाँ से लेके क्या जा रहा हूँ। हाँ, तो अगर मैंने कल आना है तो मैंने एक दिन सारा कैसे बिताना है, या अगर मैंने एक हफ्ते बाद आना है तो मैंने एक हफ्ते कैसे बिताना है। ये है श्री राम शरणम। हाँ, सो अपने आप चीजें होती हैं यहाँ पे, अपने आप प्रेम मिलता है, बड़ा ही प्रेम मिलता है, बहुत ज्यादा प्रेम मिलता है। इतना प्रेम तो देह वाले लोगों से नहीं मिलता जितना अपने आप वहां से प्रेम मिलता है। प्रेम का स्थान है। समय हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय। सब गुरुजनों का उनके शीश चरणों में जय।